भारत रत्न से विभूषित एवं भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती आज दिनांक 14 अप्रैल 2026 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से राजधानी लखनऊ में मनाई गई। आज सुबह से ही प्रेरणा स्थल गोमती नगर बाबा भीमराव अंबेडकर में भीड़ जुटने लगी लोगों की, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी कार्यक्रम किया गया, पुष्पांजलि अर्पित की गई और आम जनता ने भी बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की जयंती के उस अवसर पर। इसके अलावा राजधानी में महानगर रहीम नगर में भी भीमराव अंबेडकर के अनुयायी लोग संस्थाओं ने भी कार्यक्रम आयोजित किए, जो विभिन्न जगहों पर पार्टियों के आयोजन होते रहे और बाकी विस्तृत रिपोर्ट एमएस न्यूज़ की ओर से आपके समक्ष। सब आ जाए सर। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? जनपद देवरिया रुद्रपुर। जनपद देवरिया रुद्रपुर से। 336 विधानसभा रुद्रपुर अच्छा, जनपद देवरिया के अंतर्गत आता है। अच्छा। आज यहाँ पर क्या आयोजन है? हमारे महापुरुष बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का आज जन्म दिवस है, उसको हम लोग पर्व के रूप में मनाते हैं और आज भी हम लोग मनाने के लिए आए हैं। तो आप बसपा से हैं? जी, बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं। जी जी जी। क्या शुभ नाम है? अजय मास्टर। अजय मास्टर। अच्छा, धन्यवाद। ये मैं एमएस न्यूज़ चैनल से हूँ, तो आप अपना कृपया परिचय दें और ज़रा सा इस कार्यक्रम के बारे में बताएं कि आज क्या है। मेरा परिचय मनोज कुमार रतन है, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी। पूरे प्रदेश भर से, साथ ही साथ आसपास के स्टेटों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 135वां जन्मदिवस है। पहले तो मैं आपके माध्यम से एमएस न्यूज़ चैनल एमएस चैनल को समस्त देशवासियों को बाबा साहब की जयंती पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। और आज यहाँ पर अभी कौन आ रहे हैं? कोई विशिष्ट? आज विशिष्ट रूप में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं और पहुंच भी गए हैं और पुष्पांजलि कर रहे हैं। शुभ नाम क्या है उनका? मेरा मनोज कुमार रतन। प्रदेश विश्वनाथ पाल। जी जी। अच्छा, उनके नेतृत्व में जो है पूरा उनके नेतृत्व में यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है और अभी हम लोग बहन जी के नेतृत्व में उनकी आवाज़ में कहाँ से हम लोग आ रहे हैं। अभी हम सब लोग वहाँ बहन जी के घर से होके आकर चले जन्म दिवस है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज का नज़ारा जो है अंबेडकर स्थल का पूरी तरह से पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बेटा, आप लोग कहाँ से, आप कहाँ से आए हुए? लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। अच्छा अच्छा। हाँ बेटा, तो आज क्या है यहाँ पर? आज है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती है। पुष्पांजलि के लिए आप लोग आए हैं। इसके लिए आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नीतू। अच्छा, तो आप लोग, आप भी यहीं लखनऊ से ही? अच्छा अच्छा। चलिए, तो आज आप लोग भी ये इसके बारे में कुछ क्या जानकारी है आपको? कुछ जानकारी यही है, यहाँ देखने हम भी आए हैं, अभी आए तो है नहीं। अच्छा अच्छा। चलिए चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। एमएस न्यूज़ चैनल से परिचय दें और बताएं कि आज क्या कार्यक्रम है, यहाँ किस वजह से आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं? आज बाबा साहब की जयंती पर मैं अमित यादव जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी भी हूँ। जी जी। संत कबीर नगर वार्ड से। जी जी। 20 नंबर वार्ड है। और आज बाबा साहब की जयंती पर आज हम सारे लोग मिल कर के उत्साह के साथ बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और 27 की सरकार की लक्ष्य को लेकर जी जी यह सब भीड़ हम लोग एकत्रित हुए हैं।
तो आज यहाँ कार्यक्रम में अभी कौन कौन लोग आ रहे हैं, प्रमुख मुख्य अतिथि या जो साथ में यहाँ पर आयोजन में? प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिर उसके बाद विजय प्रताप जी मेन हैं, जी जी खरवार साहब हैं, घनश्याम चंद्र खरवार जी हैं, जी 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 और विजय प्रताप जी हैं, और विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। तो ये सब लोगों की एकत्रित करके 27 के विधानसभा चुनाव के मैटर को लेकर के यह भीड़ हम लोग बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए। मतलब ये 27 के चुनाव का एक तरह से बिगुल आप लोगों ने फूंक दिया है, जी जी जो बहन मायावती को लाना है। जी सर, लक्ष्य यही है, पंच को मंत्री बनाना है, मंत्री बनाना है। लक्ष्य यही है कि 27 में सरकार वापस। धन्यवाद आपका MS न्यूज़ की ओर से। जब तक सूरज चांद रहेगा, भीम जयंती, भीम जयंती, भीम जयंती, भीम जयंती। भारतीय संविधान के निर्माता कौन? बाबा साहब हैं। बहुत बहुत सादर सम्मान, बहुत बहुत एक बार साधुवाद। सभी लोग क्लैपिंग कर दीजिए हमारी बहन जी के लिए। बहुत अच्छा सभी को रास्ता बताया है सत्यमार्ग पे, कैसे हमारे बाबा साहब ने हम सबको चलना सिखाया, कैसे जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद मैडम आपको। तो हम लोगों ने अभी नारे लगाए इसलिए क्योंकि देखिए, जब मानव मांड में रहता था तब वो मानव कहलाया, लेकिन जब वो धीरे धीरे प्रकृति के संपर्क में आया, अपनी अभिव्यक्तियां शुरू की, तो वो अभिव्यक्तियों के कारण व्यक्ति कहलाया। पवन सिंह बिष्ठान। तो कृपया ये आप अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि प्रोग्राम कौन करा रहा है, कैसा कौन इसके आयोजक है, कौन सी संस्था है ना, और कौन कौन यहाँ पे इन्वॉल्व है कार्यक्रम में, है ना, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इन चीज़ों के संदर्भ में थोड़ा सा। मैं शिल्पा अम्बेडकर लखनऊ से, और आज हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और यहाँ पे आज हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं बाबा साहब को नमन करने के लिए। बाबा साहब हमारे आदर्श हैं, हमारे मुक्तिदाता हैं। बाबा साहब भारतीय संविधान के निर्माता हैं। भारत की एकता को, विभिन्नता को एकता में पिरो के रखने वाले भारतीय संविधान को मैं नमन करती हूँ। और इसके बाद में आज के इस कार्यक्रम के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि आज का इस कार्यक्रम इतना भव्य आयोजन किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय परम श्रद्धेय मुन्ना लाल जी, और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय सिराज खान जी को मैं बहुत बहुत सादर सम्मान देना चाहूँगी। ये कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी का है या किसी संस्था का? नहीं, ये सामाजिक कार्यक्रम है। अच्छा, सामाजिक ये संस्था। सामाजिक कार्यक्रम है। अच्छा, तो हमें सामाजिक किसी संस्था पार्टी का के, नाम हमें क्या है? किसी बाबा साहब किसी पार्टी, किसी धर्म विशेष के नहीं थे। बाबा साहब भारत देश के लिए, अच्छा, भारत के मसीहा है बाबा साहब। बहुत अच्छा। समता समानता के प्रतीक है बाबा साहब। ये जो कार्यक्रम है, इसकी ये कौन सी संस्था है जिसका है भीम अनुयायी। भीम अनुयायी। चलिए बहुत अच्छा। भीम अनुयायी में जी जी कोई भी हो सकता है। जी 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 जी। हाँ, और देश ये किसी- इस समय जो है आप देश के हम जो स्थिति है। सरकारी लोग हैं, जी जी हम किसी के नहीं हैं, जिसकी सरकार उसके हम। लेकिन ये उन्हीं सरकारी लोगों में से जो बाबा साहब और तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, उन्हीं की संस्था के वजह से आज ये कार्यक्रम संपन्न बहुत शुक्रिया। आपका परिचय क्या, आपका शुभ मुन्ना नाम? लाल गौतम 35 बटालियन PSC महानगर। अच्छा, मुन्ना लाल गौतम जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना लाल जी, MS न्यूज़ के लिए आपने अपना जो उद्गार दिया। वर्तमान में आप जो बहुजन समाज है इसको किस दृष्टि से देखते हैं, ये कहाँ तक जो है अब ये, और क्या इसको विकास चाहिए, किस तरह से इसके बहुजन संदर्भ समाज में? को, संपूर्ण बहुजन समाज को मात्र ये सोचना चाहिए, केवल एक चीज़ को सोच ले कि हमारा हितैषी कौन है और हमारा दुश्मन। यदि वो अपने दुश्मन को पहचान, और इंसान का दुश्मन क्या होता है? अज्ञानता। भैया, इंसान का दुश्मन अज्ञानता है। वो अपने दुश्मन को पहचान ले, और तथागत बुद्ध का मतलब है बुद्धि, और बुद्ध की शरण में चला जाए, इसके सारे कल्याण अपने आप स्वयं हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज के सुपावन अवसर पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगी
कि आज बाबा साहब की जयंतियाँ मना रहे हैं, लोग उनको नमन कर रहे हैं। तो नमन करने के लिए बाबा साहब ने जैसे कहा था कि हमें पूजना कभी नहीं, बाबा साहब ने पूजने को नहीं कहा था। बाबा साहब ने ये कहा था कि जो मैंने रास्ता दिया खाया मेरे मार्ग पर चलिए। तो आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे युवाओं को बाबा साहब को पूजने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाबा अंबेडकर बनने की ज़रूरत है, ताकि देश याद करे कि अगर हक और अधिकार की लड़ाई कोई लड़ता है तो वो अंबेडकर ही लड़ता है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। MS न्यूज़ चैनल की ओर से मैं मोहन सिंह मिश्र आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जो ये सफ़ेद ड्रेस होती है, सफ़ेद वस्त्रों में जाना चाहिए, जिससे आपकी एक अनोखी न्यारी पहचान जीवन में अपनाने का काम करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि अगर आपको एक अच्छी न्यारी पहचान बनानी है तो आपको एकत्रित होकर के समाज के लिए काम करना होगा, शिक्षा को ग्रहण करना होगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों को जो ज्ञान देकर अपने पति को समझा करके बोली कि हे बाबा साहब अम्बेडकर, आपका आगमन अगर इस धरा पर हो जाए, आप इस धरा पर फिर से अगर जन्म लेकर के आ जाए तो मैं क्या करूंगी, क्या करोगी? बोलिए समझा करके। क्या बोलिए? कि बाबा साहब फिर से जन्मा, अरे बाबा साहब फिर से जन्मा, दर्शन करे अइबे दोनों जने, दर्शन करे अइबे। क्या बोले अरे बाबा साहब फिर से जन्मा, अरे बाबा साहब फिर से जन्मा, जनता दल सेकुलर के कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्री ओंकार सिंह जी, आपसे दो शब्द इस संदर्भ में पूछना चाहता हूँ कि ये जो आज पावन दिन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, इसको आप अपनी पार्टी और अपने नज़रिए से किस तरह से देखते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? शुभकामनाएं। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती हम लोग प्रदेश कार्यालय से या पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जाकर के हजरतगंज में जो बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित है, उनकी प्रतिमा पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया और वहाँ पर हम लोगों ने विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया और हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित करने का काम किया। बाबा साहब के जो विचार हैं, बाबा साहब के जो कार्यक्रम है, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं का भी आह्वान किया। आप जानते हैं कि आज़ादी के आंदोलन के बाद जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1950 में जो संविधान प्रस्तुत किया था, उस संविधान में कई बार तोड़ मरोड़ हुआ, कई बार उसके साथ जो है छेड़छाड़ हुई और छेड़छाड़ करने वाले आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो बाबा साहब ने जो मूल रूप से जो संविधान की काफ़ी सौंपी थी, उस संविधान को हमें बचाने की ज़रूरत है। जो छेड़छाड़ करने वाले लोग, जिसको हम संशोधित करने की भी बात नहीं करते, जिसको हम चाहते कि आम जनता के हित में नहीं था, जैसे धारा 370 था, उसको हमने हटाया क्योंकि वो टेम्परेरी थी और हम ये मान के चलते हैं कि बहुत सी चीज़ें उसमें ऐसी चीज़ें छेड़छाड़ करके उसमें शामिल की गई है, उसको हटाने की ज़रूरत है। आज विपक्ष इसलिए बहुत परेशान है कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, वो नहीं जानते कि जो अपना संविधान उन्होंने जोड़ा है, जो संशोधन किया, उसको बचाने की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने प्रदेश के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि बाबा साहब की जो मूल रूप से संविधान की जो कापी थी, जो संविधान बनाने का काम किया था, उसकी रक्षा करने की हमें ज़रूरत है। और आज भी जो असमानता है, जो अलगाववाद है, जातीय उन्माद है, धार्मिक उन्माद है, उसके खिलाफ भी हमें संघर्ष करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस MS न्यूज़ के मंच से? हम जातीय उन्माद के खिलाफ हैं। बाबा साहब कहते थे
कि जात तोड़ो पंगत दो। बाबा साहब कहते थे जात तोड़ो समाज दो। यही बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे जात तोड़ो पंगत दो। यही बात आचार्य नरेंद्र कहते थे, वर्ग संघर्ष की बात करते थे। मार्क्स की बात वर्ग संघर्ष की बात करते थे। भगत सिंह ने जब पहली अपनी पार्टी बनाई थी तो उन्होंने कहा था शोषण विहीन, वर्ग विहीन, जात विहीन समाज की स्थापना। आज वो चीज़ें हमारे समाज में, समाज को जातीय उन्माद जो है समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। हम जातीय उन्माद के खिलाफ आम जनता का आह्वान करते हैं, नौजवानों का आह्वान करते हैं कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री ओंकार सिंह जी, और साथ ही MS न्यूज़ की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर के जन्मोत्सव पर आज विभिन्न स्थानों पर अन्य बहुत सी संस्थाओं ने भी आयोजन किए। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए गए आयोजनों में भारी भीड़ उमड़ी। यह प्रदेश सरकार ने भी आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर अवकाश की घोषणा की। सभी संस्थान आज स्कूलों में भी छुट्टी रही और पूरे शहर के विभिन्न स्थलों पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा बाबा भीमराव अम्बेडकर समाज निर्माता के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया गया। MS न्यूज़ की विस्तृत रिपोर्ट के साथ बहुत बहुत आभार सहित धन्यवाद अपने दर्शकों का।